खबर चंदौली जनपद के विकास खंड चहनिया से है, जहां पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों के नैढ़ी मुकुंदपुर से पलायन कर ग्राम सभा मारूफपुर के रामशाला में टेंट लगाकर लोगों से उनकी समस्या के बारे में पूछा गया तो लोगों ने बताया कि तहसीलदार सतीश कुमार, यहां के स्थानीय लेखपाल विजय जायसवाल, पशु चिकित्सक सुभाष कुमार जी की उपस्थिति में बाढ़ पीड़ितों के पशुओं के लिए सरकार की तरफ से 28 क्विंटल भूसा मंगाया गया। 58 काश्तकारों को कुल 250 जानवरों के लिए भूसा वितरित किया गया तथा बाढ़ पीड़ितों के लिए 200 पैकेट भोजन की भी सुविधा की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं रिपोर्टर रजनीकांत पांडे। चहनिया विकास खंड के ग्राम सभा मारूफपुर में रामशाला में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के हाल जानने के लिए हम लोग आए हैं। भूसा मिलल है और कोई अभी तक आया नहीं है। भूसा बटा है अभी एक जानवर। तो आप लोग यहाँ कितने दिनों से हैं? हम लोग अभी परसों से हैं, 3 दिन हो गए। आपका नाम? मुख्तार यादव। आपकी क्या समस्या है? सारी समस्या भैया, पशु की, आदमी की, सब कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है, बस आज भूसा बटा है। और शासन प्रशासन की तरफ से आपकी कोई मदद? नहीं, प्रशासन की कोई मदद अभी तक नहीं है। शासन की? शासन भी आया तो वही अपना इधर उधर देख के जा रहा है। और यहाँ के स्थानीय जो नेता लोग? अभी नेता लोग कोई नहीं आए। नेता लोग अभी कोई नहीं आए। तो विधायक जी आए थे? नहीं, विधायक कोई नहीं। इरफान अहमद सुड्डू नैडी। आपकी समस्या क्या है? समस्या के गांव के हमारे लोग डूब रहे हैं। हम आए थोड़ा सा बताए भाई, लाइट बिजली का व्यवस्था कर रहे हैं जी। और यहाँ पे शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था क्या है, कोई अभी तक आया नहीं है। कितने दिनों से आप आए हैं? 2 दिन से। 2 दिन से। डायरेक्ट ना घूम घूम के बोलो तो बोला। यहाँ पे जहाँ पे भूसा वितरण हो रहा है, तिनका जहाँ पे वितरण हो रहा है पशुओं के खाने योग्य, वहाँ पे आइए। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। वजह सर आप यहाँ पे हैं? हम सुबह 8 बजे से हैं इस शिविर में हैं। लगभग 250 जानवर हैं यहाँ पे। मुकुंदपुर गांव सभा के जानवर आए हैं। गांव राजस्व गांव नैढ़ी है, ग्राम पंचायत। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे विस्थापित लोग हैं, जो शिविर में आए हुए बाढ़ पीड़ित हैं, उनको, उनके पशुओं को जो है भूसा वितरित किया जाए। आज 28 कुंटल भूसा हमारी सरकार द्वारा आया है और जिसको हम लोग लगभग जो है 58 काश्तकारों को, 58 पशुपालकों को हम लोगों ने बांटा है। और लगभग 250 जानवरों को, उसमें गाय, बैल, बकरी, भेड़, इन सब सारे जानवर हैं। और भरपूर प्रयास किया है कि हम लोग जो है इनके जानवरों के प्रति विभाग सरकार द्वारा ये जो भूसा वितरित करने की प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहेगी। सर अभी कब तक लगातार मिलेगा सर अनवरत? जी हाँ, ये हम लोग प्रयास करेंगे कि लगभग हमारी जो 3 विकास खंड हैं, नियामताबाद, चहनिया, धानापुर, तीनों में चूँकि गाड़ियाँ एक ठेकेदार द्वारा टेंडर की प्रक्रिया द्वारा भूसा वितरित किया जा रहा है। और ये तीनों गाड़ियाँ जो उपलब्ध होती हैं, तो लगभग हर ब्लॉकों में 1-2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 1 गाड़ी, जिस तरह से प्रभावित गाँव हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तीनों में चूँकि गाड़ियाँ एक ठेकेदार द्वारा टेंडर की प्रक्रिया द्वारा भूसा वितरित किया जा रहा है। और ये तीनों गाड़ियाँ जो उपलब्ध होती हैं, तो लगभग हर ब्लॉकों में 1-2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 1 गाड़ी, जिस तरह से प्रभावित गांव हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर जो विस्थापित लोग आए हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि पर डे हम कुछ न कुछ भूसा देते रहें। किन संरक्षण में सर वितरित हो रहा है? ये एसडीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय साहब, हमारे तहसीलदार महोदय साहब, हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हम लोग जो है पूरी टीम लगे हुए, लेखपाल, कानूगो, पशुधन प्रसार अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, सारे लोगों के सहयोग से ये सरकार द्वारा ये वितरित किया जाए। जैसा कि आपने सर की बाइट सुनी, तो जो प्रधान जी हैं सर, आपकी तरफ से सर कुछ यहाँ पे ग्रामीणों के लिए? ग्रामीणों के लिए वो बिजली तार मैंने मंगवाया और उसके बाद जनरेटर में तेल डलवाया। और भोजन की व्यवस्था एक दिन हम कर देंगे, गांव खिलाएंगे गांव लोगों को। हाँ, यही है। जो सरकार की सुविधा उनको समय से। आप यहाँ पे सर उपस्थित हैं, ग्रामीणों का जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं को आप सुनने के लिए, देखने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं सर। तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं लेखपाल मारूफपुर, विजय जायसवाल। यहाँ जितने भी शरणार्थी आए हुए हैं मॉडल बाढ़ चौकी मारूफपुर में, उनके लिए भोजन की व्यवस्था 200 पैकेट, भूसा वितरण कम से कम 60 लोगों को किया गया है, जिसमें 250 पशुओं को भूसा वितरण किया गया है। यहाँ बाढ़ से प्रभावित जितने भी फसल हैं
उनका मुआयना करके शासन को अवगत करा दिया गया है कि इनको वो सुविधा क्षतिपूर्ति शुल्क जल्द से जल्द प्राप्त करा दिया जाए और इनके लिए लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल की सुविधा, हर सुविधाओं को शासन द्वारा निरंतर निगरानी के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से बार बार शासन को स्तर पर अवगत कराया जा रहा है। वहाँ पे जहाँ पे भूसा वितरित हो रहा है, ये जो यहाँ पे लेखपाल साहब और पशु हैं उन सभी को चारा दिलाने के यहाँ पे भरपूर उन लोगों का प्रयास है और यहाँ पे लेखपाल साहब जी खुद अपने हाथों से भरवा रहे हैं। राहत सामग्री में आज ये भूसा मिला है, एक छींटा हर जानवर पीछे, और तो उपलब्ध आज जो है कि लाइट भी हुई है और कुछ अभी तक तो और नहीं हुआ है। शायद अंदर सर बोले थे कि 200 पैकेट आज भोजन बट रहा है, वितरित हो रहा है आप लोग को। अभी देखिए भोजन बटा नहीं है, शायद सुनने में आया है कि स्कूल पर भोजन बन रहा है, ऐसा सुनने में आया है, पर कुछ यहाँ वितरित और भोजन हुआ नहीं है। अब रात को 8 बजे शायद जो है कि खाना। आप लोग यहाँ कितने दिन से हैं सर? हम लोग यहाँ में आया है, पर कुछ यहाँ वितरित और भोजन हुआ नहीं है। अब रात को 8 बजे शायद जो है कि खाना। आप लोग यहाँ कितने दिन से हैं सर? हम लोग यहाँ 3 दिन आज। हाँ जी, जैसे बोले हैं कि 200 पैकेट भोजन वितरित होने वाला है, तो उसका भी जायजा हम लेने जा रहे हैं। बोले कि विद्यालय में बन रहा है, तो देखिए, तो आइए हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे 200 पैकेट जो भोजन है वितरित होने वाला है, वह जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे आपको दिखाते हैं हम। आइए, दिखाइए। ज़्यादा ना। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो भोजन है वो तो बन ही रहा है, और कुछ लोग जो शिकायत किए थे तो क्या हकीकत थी उसको हमने दिखाया।